सबको पहले से सूचित है कि जो डीपीडीसी है वो जिला की प्राइम प्लानिंग बॉडी है, जिसके अंतर्गत ये निर्धारित होता है कि जो सालाना हमारे पास फंड्स सरकार की तरफ से आते हैं फॉर अंडरटेकिंग स्मॉल कैपिटल वर्क्स, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज में हो, जिसके अंदर मुख्यतः हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, बैकवर्ड एरिया सब प्लान, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना एंड विकास में जन सहयोग योजना के अंतर्गत पैसे रिसीव होते हैं। तो उसके समन्वय के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया है। साथ ही में आज क्योंकि 4 अप्रैल है और 1905 को आज के दिन कांगड़ा अर्थक्वेक ने पूरे हिमाचल के अंदर जो एक दहशत फैलाई थी, आज हम उस दिन को भी याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकें कि आगे अगर इस प्रकार की घटना कुछ होती है तो उसके लिए हम थोड़ा बेहतर प्रिपेयर्ड रहें, थोड़ा बेहतर हमारी तैयारी हो उसको लेके। और आज थोड़ा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप सभी परिचित हैं कि म्यांमार में भी एक वैसा ही भूकंप जो है उसने जर्जर करके रख दिया है पूरे देश को। लगभग अभी तक जो अनुमान है 6 से 7 हज़ार लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। एंड क्योंकि हम हिमालय के उस जोन में पड़ते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, तो क्या कदम हम उठा सकते हैं ताकि हम अपने आप को इसके खिलाफ सुरक्षित रख सकें, किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो आज के दिन जो है इसके अंतर्गत सर सभी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे जो एक बेसिक अर्थक्वेक रिस्पॉन्स है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, उसकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई गई। एंड साथ ही में सुबह 10 बजे के साथ से ही डिजास्टर अवेयरनेस की कुछ एक्टिविटीज हमारे इरावती के जो प्रांगण है वहाँ पे करवाई गई और एक सॉलिडेरिटी मार्च को सर भी आपने इनॉग्रेट किया है। मैं सर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सर एक छोटी सी हमारी प्रेजेंटेशन है ऑन दिस डिजास्टर अवेयरनेस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 4 अप्रैल को, एंड उसके बाद हम लोग सर प्रोसीड करेंगे जो हमारी डीपीडीसी की मीटिंग है। मीटिंग प्रारंभ करने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारा शुरुआती मार्गदर्शन करें। डीसी साहब ने कहा 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग का अभिप्राय मात्र इतना सा है कि जो फंड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर होता है, उसको मॉनिटर हम इस मीटिंग के माध्यम से करते हैं। और क्वार्टरली ये मीटिंग हम करते हैं। मेरे ख्याल पिछले 2 वर्षों में तो ये प्रक्रिया रेगुलर रही है और ये खुशी भी है, प्रसन्नता भी है कि अभी बहुत सारे विषय जो है विधानसभा के माध्यम से इस मीटिंग के मुताबिक भी उठे, लेकिन चंबा जिला से ऐसा कोई विषय नहीं उठा। तो इसका श्रेय जो है जिलाधीश महोदय आपको और आपके सभी अधिकारियों को जाता है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं चंबा जिला से, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ये 20 पॉइंट की प्लानिंग की जो मीटिंग है, इसकी जो कार्रवाई है और एग्जीक्यूशन के जो काम है उससे संतुष्ट है। अन्यथा बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों से ये विषय उठे कि जो अलॉटेड फंड्स थे अंडर द वेरियस हेड्स, चाहे वो डीसीपी था, वीकेएमवाई था या विकास में जन सहयोग था या अन्य जितने भी मद हैं, उनमें जो उनकी जो एग्जीक्यूशन का जो लेवल था, जो एग्जीक्यूशन की जो स्पीड थी, वो ब्लॉक लेवल के ऊपर बहुत कम थी। तो अभी तक तो यहाँ से उठा नहीं, आज इस मीटिंग में पता लगेगा। और कि जो पिछले वर्ष के जो फंड्स अलॉटेड थे उसमें क्या प्रोग्रेस ब्लॉक स्तर पर रही है। और मैं ये महसूस करता हूँ, वैसे तो हमारी ये कोशिश रही है पिछले 2 वर्षों में, क्योंकि चंबा जिला की अपनी अलग से कठिनाइयाँ, एक तो एस्पिरेशन है, ऊपर से अब स्टेट कैडर होने से हमारे लिए और भी ज़्यादा समस्या पैदा हुई है, जिसपे चंबा है, सिरमौर है, अन्य जिले भी हो सकते हैं, लेकिन चंबा जिला में तो हमको अब ये दिखने लगा है
कि स्टेट कैडर होने से यहाँ से बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है ट्रांसफर करवा के बाहर जा रहे हैं और उनका सब्स्टिट्यूट कोई आ गया। पहले से ही डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज पोजीशन है, इसका जिक्र समय समय पर सभी सामान्य विधायकों ने भी किया। और इन सब परिस्थितियों के बावजूद विकास की इस गति को आगे ले जाना अपने आप में एक चुनौती थी और उस चुनौती के अनुरूप आप सबने मिलकर काम किया है। मैं जो है आपको बधाई देना चाहूँगा कि एट दिस स्टेज, और जब कंक्लूड करेंगे तब देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम अब चूंकि ये परिस्थितियां जो ऐसी हैं, कोई एक साल में 2 साल में तो पैदा हुई नहीं, कि मुसलसल चलती आ रही।